नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि 23 फरवरी पहली शिफ्ट में एनटीपीसी की परीक्षा में जीके के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और उनका लेवल कैसा था। बात करें सबसे पहले प्रश्न की, तो दोस्तों संविधान संशोधन से रिलेटेड प्रश्न है। पूछा गया था कि संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को शामिल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कंप्यूटर से था। लैन का क्या काम होता है? बात करें फुल फॉर्म की, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, और इसके काम की बात करें तो यूजुअल टू कनेक्ट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विद इंटरनेट, माने कंप्यूटर्स के एक ग्रुप को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम लैन के द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की, इसकी स्थापना की गई थी आत्माराम पांडु रंग के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। डब्ल्यूएचओ में कुल कितने सदस्य हैं? यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा 193, 193 इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से टच करती है? तो दोस्तों अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की सीमा जो है, जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत की जो सबसे लंबी है बांग्लादेश से टच होती है, और वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, इन सभी 5 राज्यों से, मिजोरम भी है इसमें शामिल, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमाएं भारतीय राज्यों से लगती हैं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पर कि आपको ऑप्शन में क्या दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2019 में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सुनील छेत्री। WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया था कि WTO का पहले वाला नाम क्या है? तो दोस्तों गैट था इसका पहला नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2018 में DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सतीश रेड्डी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का मापदंड क्या था? तो दोस्तों अगर हम बात करें, भारत में किसी भी व्यक्ति को साक्षर तब कहा जाता है जब 7 वर्ष या उससे अधिक की कोई आयु हो और वो भाषा को बोल सकता हो, लिख सकता हो और पढ़ सकता है, अगर तो वह साक्षर कहलाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। पूछा गया था DPI की फुल फॉर्म क्या होती है? इस प्रश्न को एनटीपीसी में पहले भी पूछा जा चुका है। फुल फॉर्म हो जाएगी डॉट्स पर इंच। देखते हैं अगला प्रश्न। अब बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉस द्वीप। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया? तो यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1905 में इस आंदोलन को शुरू किया गया था। मानव शरीर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, उच्चतम तापमान है, वह कितना होता है? तो पूछा गया था। तो दोस्तों हमारा जो शरीर है उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 98 फ़ारेनहाइट होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 5846 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगला प्रश्न। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज अ वारंट फॉर इलीगल अरेस्ट। जब भी किसी को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो दोस्तों उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक वारंट इशू किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। SBI, RBI, ICICI, HDFC, तो ये चारों आपको ऑप्शन में दे दिए थे और पूछा गया था कि इन चारों में से कौन अलग है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो यह सारी तो कमर्शियल बैंक है, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारी केंद्रीय बैंक है, ना कि एक कमर्शियल बैंक। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। रूल ऑफ लॉ किस देश के संविधान से लिया गया? तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था। पेरिफेरल्स क्या होती हैं? तो दोस्तों वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के बाहर से कनेक्ट की जाती हैं, जैसे आपका कंप्यूटर इनपुट में आपका स्कैनर आ जाएगा, या फिर कीबोर्ड आ जाएगा, या फिर माउस हो जाएगा, और इसके अलावा आउटपुट डिवाइसेस भी इसी के अंतर्गत आती हैं, जैसे आपका प्रिंटर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा गया था भारत में सबसे पहली बार जनगणना किस वायसराय के समय में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागरहोल राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह कलकत्ता में स्थित है। बैंकिंग सुधार किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, नरसिम्हन समिति से संबंध हो जाएगा बैंकिंग सुधार का। डमहाल डांस किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अगर हम बात करें फोक डांस की, तो अब जो फोक डांस पूछे जा रहे हैं बहुत टिपिकल पूछे जा रहे हैं, जनरली आपको नोट्स में भी नहीं मिलेंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको फोक डांस से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। WTO का कार्य क्या है? दोस्तों फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये
जर्नल जो ग्लोबली रूल होते हैं ट्रेडिंग के उन्हें डील करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू वृद्धि दर किसने दिया? प्रोफेसर राजकृष्ण। 2018-19 की जीडीपी में 92.26 लाख करोड़ का जीवीए किस क्षेत्र से आया? तो दोस्तों ये सर्विस सेक्टर से आया। पावर अल्कोहल किसका मिश्रण है? तो दोस्तों इसमें 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल होगा। 2021 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान। 2019 में वर्ड ऑफ द ईयर विधान इसका राइट आंसर। आ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थोड़ा सा नॉइस जो है बढ़ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।